अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। लो जी, फिर से आ गए हम। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, विद अ फ्रेश न्यू डे। अच्छा जी, चलें जी, मार्केट पे आते हैं। जैसे कि कल बात कर रहे थे कि मार्केट में सेल नहीं है, सेल नहीं है, सेल नहीं है। ठीक है जी, आप लोगों को क्लियर कट बताया था, जब तक ये लो ब्रेक नहीं होगा मार्केट आपकी सेल पे नहीं जाएगी। कौन सा वाला लो जी, आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा। आप बोलेंगे सर कौन सा, कल के एनालिसिस जाके देख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी, आप लोगों को बताया था जब तक ये ब्रेक नहीं होगा ये नीचे नहीं जाएगी। और जब हम लाइव पे भी बैठे हुए थे तब भी मैंने आपको बताया था कि भाई ये ब्रेक होगा तो टारगेट क्या होगा जी, हाई। मार्केट ने कल ज़बरदस्त मूव दिया, ज़बरदस्त मूव दिया, बट टू बी वेरी फ्रैंक कल मार्केट काफ़ी कंफ्यूजिंग थी थी डिफ़िकल्ट मार्केट थी। ठीक है, डिफ़िकल्ट क्यों थी वो आप लोगों को जो प्राइस एक्शन समझते हैं उनको समझ में आया होगा कि मार्केट क्लीन मूव नहीं दे रही थी, कोई क्लीन मोमेंटम अपना नहीं दे रही थी, बट बिट्स एंड पीसेस में मूव दे रही थी। तो वो इस तरह की मार्केट क्वाइट डिफ़िकल्ट टू हैंडल हो जाती है समटाइम्स, क्योंकि ये रिजेक्शंस ऐसे पॉइंट पे दे रही थी और उसके बाद अपना मोमेंटम कंटिन्यू नहीं कर रही थी और फिर आके रिवर्सल दे रही थी, तो वो आपको क्लियर डायरेक्शन नहीं देती। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं आके आपको दिखाऊं तो मार्केट क्या कर रही थी कि इसी रेंज के अंदर मार्केट ने कल पूरी मूव दी है। जिस रेंज में मार्केट बैठी थी सुबह के टाइम मार्केट इस रेंज में बैठी थी, उसके बाद मार्केट ने इसके हाई ब्रेक किया और आके इसी टॉप को रिक्वेस्ट वो रिस्पेक्ट करके इसी के अंदर घूमना शुरू हो गया। ठीक है, एक मार्केट ने जो चीज़ की थी वो ये की थी कि यहाँ पे लिक्विडिटी हंट की थी और यहाँ पर जब इसने हमें कंफर्मेशन दी थी तो यहाँ से हम सेलर बने थे। हमारा टारगेट यही था कि एटलीस्ट इसको इसकी लो टाइप करने आना चाहिए। बट कहानियाँ, सीधी सी बात है, हम यहाँ पे कहानियाँ डिस्कस करने नहीं बैठे। आप लोगों को लेवल देने के लिए कि आज मार्केट के अंदर क्या एक्सपेक्टेशन है। सेलिंग का कोई किसी किस्म का कोई साइन नहीं है, कुछ भी नहीं, किसी टाइम फ्रेम पे किसी किस्म की कोई वीकनेस नहीं है, किसी किस्म की कोई वीकनेस नहीं है। तो अभी हमने करना क्या है, अगेन बाय ढूंढनी है, बाय ढूंढनी है, सिंपल एज दैट। अब बाय के लिए आप लोगों के पास लेवल्स ये हैं, सेल के लिए आप यहाँ से रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये लेवल्स आप लोगों के पास ऊपर हैं, यहाँ पर मार्केट आती है तो यहाँ से आप अपने रिट्रेसमेंट के ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अच्छा जी, आप बोलेंगे सर ये लेवल तो ऊपर मार्केट में है नहीं है तो आप ये निकालते कैसे हैं। आप लोगों को सिर्फ एक एग्जांपल दे देता हूँ कि ये लेवल किस तरह निकलते हैं। ठीक है जी, ये आपको एक हिडन लेवल यहाँ से आ गया। इसी तरह बड़े टाइम फ्रेम पे और डिफरेंट टाइम फ्रेम पे विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड लाइन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड लाइन निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप फिब रिट्रेसमेंट से भी अपने ये लेवल्स निकाल सकते हैं। अगर आप वीकली लेवल निकालोगे, वीकली कैंडल्स निकाल के उनमें लो से हाई रिट्रेसमेंट फिब लगाओगे तो आपके पास ये लेवल्स आ जाएंगे। ठीक है जी, इसमें एक दो और चीज़ें ऐड करनी होती हैं, उस हिसाब से मार्केट की मूव देखनी होती है कि भाई मार्केट ने कितनी मूव दी। फॉर एग्जांपल कि मैं आपको बताता हूँ, अब आपको तो लगता होगा कि बड़े सिंपल से एनालिसिस होते हैं तो ये होता है, ऐसा नहीं होता। जब हिडन लेवल होता है ना वो बड़ा डिफिकल्ट होता है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने मार्किंग की है, अब मैं मार्केट में इसको एंटिसिपेशन करूंगा, पहला लेवल मैंने आपको दिया और दूसरा लेवल इसके ब्रेकआउट के बाद मैं इधर से मार्किंग करूंगा कि भाई मार्केट कहाँ तक जा सकती है। ठीक है, अब ये वाला लेवल क्यों लिया मैंने, ये वाला लेवल क्यों नहीं लिया, वो इसलिए नहीं लिया कि मार्केट ने यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा रिजेक्शन दिखाया था। उसके बाद मार्केट ने दोबारा यहाँ पर ऊपर जाने के बाद नीचे जब आई है फिर यहाँ पे दिखाया। इसका मतलब क्या है कि ब्रेकआउट पॉइंट कल का कौन सा था हमारा, पीवट, यही ब्रेकआउट पॉइंट था ना हमारा, यहीं से मार्केट मूव कर रही थी। तो फिर डेफिनेटली आप अपनी जब उसको कैलकुलेट करोगे, आप कैलकुलेट भी वहाँ से करोगे। अब मैं इसमें एक और चीज़ भी कर सकता था, मैं इसमें एक और चीज़ भी कर सकता था कि मैं यहाँ तक सिर्फ मूव पकड़ता और यहाँ से आपको फॉर एग्जांपल कि बता देता कि एंटीसिपेटेड मूव कहाँ तक जा सकती है। ठीक है जी, ये आपको मैं दिखा रहा समझा इसलिए हूँ कि आप टारगेट कैसे निकालते हैं। ठीक है, और आपके एक्सपेक्टेड लेवल्स क्या होते हैं। ओके जी, तो यहाँ तक मार्केट जा सकती है, इसके बाद रिट्रेसमेंट देगी। ये मार्केट हमेशा से करती आती है, इसको बैक टेस्ट कर लीजिएगा जाके, जब भी इस तरह का कोई पैटर्न बने और मार्केट ब्रेकआउट करे और जाकर देखें कि भाईजान इसकी मूव कहाँ तक एंटीसिपेट है, कहाँ तक ये लग जा सकती है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को विद एक्सपीरियंस पता चलती जाएंगी। हो सकता है आप में से बहुत सारों को पता भी हो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलें जी, ज़्यादा लंबी नहीं करते, लेवल अपने मार्क कर लें। आप लोगों के लिए जो आज का तोहफा है, तोहफा
आप लोगों को हेल्प करता होगा अगर आप उसे अच्छे से यूज़ करते हैं। कल भी मैंने आपको लेवल दिया था, वही इसके नीचे-नीचे रहेगी और प्राइस एक्शन कुछ बनेगा तो आप सेल देखेंगे, इसके ऊपर चली जाएगी तो आप बाय करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब तक मार्केट वो लेवल ब्रेक नहीं करेगी, मार्केट अपना डायरेक्शन को रिटर्न नहीं कर सकती। अब आज का हमारे पास लेवल कौन-सा है जी? आज का हमारे पास पिवट कौन-सा है? कल किसी ने मुझसे लाइव पे पूछा भी था, सर पिवट कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैंने उसे बता भी दिया था। बाकी कट द क्रैप, मेक इट शॉर्ट। और आप लोगों का आज का पिवट बहुत बेहतरीन है। इसके ऊपर अगर मार्केट आके आपको टैप देती है, जैसे ही कोई रिजेक्शन देगी तो बाय कीजिएगा। इसको ब्रेक करती है तो फिर आप सेलर बन सकते हैं। कहाँ तक बन सकते हैं जी? टारगेट 1 ये, टारगेट 2 ये, टारगेट 3 ये। यहाँ पर फिर कोई एविडेंस आएगा तो बाय देखेंगे। दैट्स हाउ यू ऑलवेज प्लान योर ट्रेडिंग डे। ये आपके आज के लेवल है। एंजॉय कीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह लाइव पे। तब तक दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय, टाटा।